पुलिस वाला ले जा चुका होता है और इसी बीच बाइकर गैंग चार्ली पर हमला कर देता है। गैंग लीडर रॉयस उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। चार्ली उन्हें बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने आया है। ये सुनकर रॉयस उसकी हिम्मत से प्रभावित होता है और उसे जाने देता है, लेकिन साथ में उसे चेतावनी देता है कि अगर चार्ली नर्क में मारा गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस गैंग की गुलाम बन जाएगी। चार्ली के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो इस शर्त को मान लेता है और आगे बढ़ जाता है। गैंग के बीच में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो बिल्कुल सैम की मंगेतर जैसी लगती है, लेकिन वक्त बर्बाद करने का समय नहीं होता और चार्ली तेजी से अपनी गाड़ी लेकर फिर से सफर पर निकल पड़ता है। आखिरकार उसे पुलिस वाले की कार दिख जाती है। चार्ली विलेन की कार का पीछा करना शुरू करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसके हमलों का कोई असर नहीं होता। दोनों के बीच जबरदस्त रेसिंग चल रही होती है। चार्ली अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला तेज साबित होता है और चार्ली की कार पर गोली चला देता है, जिससे कार बुरी तरह डैमेज हो जाती है। नतीजा ये होता है कि चार्ली को सड़क से हटकर गाड़ी रोकनी पड़ती है, जबकि पुलिस वाला रेचल को लेकर हेल सिटी की तरफ निकल जाता है। चार्ली की कार की हालत उससे भी ज्यादा खराब होती है। उसकी हेडलाइट टूट चुकी होती है और तेल लीक हो रहा होता है। वो मदद की तलाश में रेगिस्तान में भटकने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी गाड़ी किसी अनजान ड्राइवर के साथ जाती हुई दिखती है। चार्ली तुरंत दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो करीब पहुंचता है तो देखता है कि वो एक मैकेनिक है जिसका नाम बीजल है और उसके साथ एक रहस्यमयी लड़का भी है। बीजल बताता है कि उसे लगा ये कार छोड़ दी गई है, लेकिन वो इसे अपने गैराज में ठीक कर सकता है। चार्ली उसकी मदद कबूल कर लेता है और अपने कुत्ते के साथ उसके गैराज तक जाता है। बिना किसी परेशानी के बीजल गाड़ी ठीक कर देता है और कहता है कि इसके लिए वो कोई पैसे नहीं लेगा। चार्ली को ये अच्छी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो शुक्रिया अदा करता है और जल्दी से फिर से रेचल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि बीजल के साथ जो रहस्यमयी लड़का था वो चुपके से चार्ली की गाड़ी के बाहर लटक कर उसके साथ आ रहा है। चार्ली और एडम कुछ मिनटों बाद नर्क के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां अच्छे इरादों वाले लोगों को भयानक तरीके से सजा दी जाती है। वह लड़का जिसका नाम एडम है आखिरकार चार्ली के सामने आता है और कहता है कि वह रेचल को खोजने में मदद कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सार्जेंट उसे कहां ले गया है। जब चार्ली देखता है कि लड़का बेन के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार कर रहा है तो वह उसकी मदद स्वीकार कर लेता है। रास्ते में चार्ली एडम से पूछता है कि वह नर्क में कैसे आया। एडम बताता है कि चार्ली की ही तरह उसके पिता भी रास्ते में सो गए थे और सार्जेंट ने उन्हें खत्म कर दिया, जबकि एडम को बीजल के हवाले कर दिया गया था। ये जानकर कि यह लड़का भी हेलकॉप का एक और शिकार है, चार्ली वादा करता है कि वह रेचल को बचाएगा और एडम को अपने साथ जीवितों की दुनिया में वापस ले जाएगा। एडम खुशी खुशी सहमत हो जाता है और चार्ली को बताता है कि रेचल को हॉफ्स नामक नाइट क्लब में ले जाया गया है। वहां पहुंचकर चार्ली, एडम